क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण किसी इंसान की सांस रुकती है, उसी क्षण उसकी यात्रा समाप्त नहीं होती? क्या आपने कभी कल्पना की है कि आपकी आत्मा आपके मरने के बाद पहले 24 घंटे कहाँ रहती है? गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु के बाद आत्मा सीधे स्वर्ग या नर्क नहीं जाती, पहले उसे यमलोक बुलाया जाता है। लेकिन क्यों? और केवल 24 घंटे के लिए ही क्यों? आज की यह कथा आपको डरा देगी, रुला देगी और अंत में जीने का तरीका बदल देगी। दोस्तों, इस संसार में एक ही सत्य अटल है, वो है मृत्यु, जिसे कोई टाल नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण के उस रहस्य की, जो बताता है कि व्यक्ति के प्राण निकलते ही उसकी आत्मा क्या क्या देखती है, और मृत्यु के बाद आत्मा पहले 24 घंटे यमलोक क्यों जाती है। जब किसी प्राणी का अंतिम समय आता है तो उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। गला सूखने लगता है, त्वचा से नमी उड़ने लगती है, आंखें सुकून की तलाश में बंद होने लगती हैं। गरुड़ पुराण कहता है, मृत्यु अचानक नहीं होती, यह एक प्रक्रिया है। जिस क्षण आंखें स्थिर हो जाती हैं, सांस टूट जाती है, हृदय की धड़कन रुक जाती है, उसी क्षण शरीर मरता है, लेकिन आत्मा जागती है। आत्मा देखती है, मैं यही हूँ, लेकिन कोई मुझे देख क्यों नहीं रहा। वह अपने ही शरीर को नीचे पड़ा देखती है। वह बोलना चाहती है, लेकिन आवाज़ नहीं निकलती। वह रोती है, लेकिन आंसू नहीं गिरते। यही वह क्षण है जब आत्मा सबसे अधिक डरती है। गरुड़ पुराण कहता है, अधिकांश आत्माएं अपनी मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर पाती। वह अपने घर जाती हैं, अपने बच्चों को देखती हैं, अपने पति पत्नी को देखती हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पाता। वह चिल्लाती है, मैं यही हूँ, लेकिन संसार उसे छोड़ चुका होता है। यही वह समय है जब यमदूत प्रकट होते हैं। फिर आते हैं यमदूत, यमराज के दो दूत, जो आत्मा को शरीर से अलग करते हैं। यमदूत भयानक नहीं होते, वे न्याय के सेवक होते हैं। वे आत्मा से कहते हैं, अब तुम्हारा शरीर से संबंध समाप्त हो चुका है, अब तुम्हें यमलोक जाना होगा। आत्मा डर जाती है, वह कहती है, मुझे छोड़ दो, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे माता पिता बूढ़े हैं। लेकिन यमदूत शांत स्वर में कहते हैं, जैसे जन्म तुम्हारी मर्जी से नहीं हुआ, वैसे ही मृत्यु भी नहीं होती। यमराज के दो दूत, वे आत्मा को एक सूक्ष्म शरीर में बांधकर ले जाते हैं। यह सूक्ष्म शरीर ही आगे की सारी यात्रा तय करता है। अब सवाल यह है, यमदूत आत्मा को सीधे यमलोक क्यों नहीं ले जाते हमेशा के लिए? क्यों पहले 24 घंटे या 2.5 मुहूर्त के लिए यमलोक में ले जाकर फिर वापस धरती पर लाते हैं? गरुड़ पुराण के प्रेत खंड में इसका विस्तार से वर्णन है। पहला कारण होता है कर्मों का प्रारंभिक लेखा जोखा दिखाना। मृत्यु के तुरंत बाद यमदूत आत्मा को यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा बहुत तेज होती है, कुछ पहर में ही आत्मा यमलोक पहुंच जाती है। वहां यमराज के दरबार में आत्मा को उसके जीवन भर के पुण्य और पाप का एक प्रारंभिक दर्शन कराया जाता है, जैसे कोई किताब खोलकर उसके पहले कुछ पन्ने दिखा दिए जाएं। यह इसलिए कि आत्मा को एहसास हो जाए कि उसने क्या क्या किया है। यह पहला झटका होता है। अच्छे कर्मों वालों को थोड़ा सुकून और बुरे कर्मों वालों को भय लगता है। दूसरा कारण है मोह और आसक्ति से मुक्ति की शुरुआत। आत्मा को अभी भी अपने परिवार, धन, घर, रिश्तेदारों से बहुत मोह रहता है। उसे लगता है कि मैं अभी अभी गया था, अब वापस आ जाऊंगा। वह समझ नहीं पाती कि शरीर छूट चुका है, इसलिए यमदूत उसे 24 घंटे बाद फिर से धरती पर लाते हैं, ताकि वह देख सके कि उसका शरीर अब जड़ है। अंतिम संस्कार हो रहा है, परिवार रो रहा है। यह दृश्य देखकर आत्मा को धीरे धीरे वैराग्य का भाव आने लगता है। वह समझने लगती है कि यह शरीर मेरा नहीं रहा, ये सारे रिश्ते क्षणभंगुर हैं। तीसरा कारण है पिंडदान और श्राद्ध की प्रक्रिया शुरू करना।
गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पहले 24 घंटे और आगे के 13 दिन आत्मा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब आत्मा घर लौटती है तो वह अपने परिवार को पिंडदान करते, तर्पण करते देखती है। अगर परिवार सही विधि से पिंडदान करता है तो आत्मा को भूख प्यास से राहत मिलती है। ये पिंडदान आत्मा के लिए अन्न, जल और शक्ति बनकर जाते हैं। इसलिए यमदूत पहले उसे घर लाते हैं ताकि वह यह सब देख सके और आगे की यात्रा के लिए तैयार हो सके। चौथा कारण है अंतिम निर्णय से पहले का समय। 24 घंटे बाद आत्मा फिर यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। तब तक उसके मन में थोड़ा वैराग्य आ चुका होता है। फिर शुरू होती है असली लंबी यात्रा। वैतरणी नदी पार करना, विभिन्न लोकों से गुजरना और अंत में यमराज के दरबार में पूर्ण कर्म लेखा। यह 13 दिनों तक चलती है। इसलिए पहले 24 घंटे सिर्फ प्रारंभिक जांच और मोह मुक्ति के लिए होते हैं। दोस्तों, यह सब इसलिए होता है ताकि आत्मा बिना किसी बंधन के अगले जन्म या गति की ओर बढ़ सके। अगर हम अपने प्रियजनों के लिए सही अंतिम संस्कार, पिंडदान, श्राद्ध करते हैं तो उनकी आत्मा को शांति मिलती है और हम भी यह समझते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं, कर्मों का फल भोगने और नई शुरुआत की प्रक्रिया है। और तभी 24 घंटे की यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यमलोक सजा देने की जगह नहीं, यह एक दिव्य अदालत है। यहाँ कोई वकील नहीं, कोई गवाह नहीं, कोई बहाना नहीं। यहाँ केवल तुम और तुम्हारे कर्म। यमराज सिंहासन पर नहीं, धर्म के आसन पर विराजमान होते हैं। वे कहते हैं, मैं दंड नहीं देता, दंड तो तुम्हारे कर्म स्वयं देते हैं। इन 24 घंटों में आत्मा को उसका पूरा जीवन फिल्म की तरह दिखाया जाता है। जब माता पिता ने बुलाया और तुमने फ़ोन काट दिया, जब भूखा सामने था और तुमने नज़र फेर ली, जब किसी ने भरोसा किया और तुमने धोखा दिया, जब तुमने झूठ बोला और अपमान किया और क्रोध किया, लेकिन साथ ही जब तुमने किसी की मदद की, जब तुमने किसी के आंसू पोंछे, जब तुमने बिना स्वार्थ दान किया, जब तुमने सच्चे मन से भगवान को याद किया, सब कुछ एक एक पल आत्मा स्वयं देखती है। और सबसे भयानक बात, कोई झूठ नहीं बोल सकता। गरुड़ पुराण कहता है, जब तक शरीर का दाह संस्कार नहीं होता, पिंडदान नहीं होता, नाम लेकर विदाई नहीं दी जाती, तब तक आत्मा यमलोक की सीमा में ही भटकती रहती है। इसलिए राम नाम, गंगा जल, तुलसी, शांति पाठ आत्मा को आगे बढ़ने की शक्ति देते हैं। 24 घंटे के बाद यमराज कहते हैं, अब तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने स्वयं बोया है। फिर कोई स्वर्ग मार्ग पर जाता है, कोई नरक के मार्ग पर, कोई पुनर्जन्म की ओर। लेकिन निर्णय यमराज नहीं लेते, कर्म लेते हैं। गरुड़ पुराण का अंतिम सत्य यह है कि मृत्यु के बाद भगवान नहीं पूछते कि तुम कितने अमीर थे, वह पूछते हैं कि तुम कैसे इंसान थे। अगर आज आप यह कथा सुन रहे हैं तो समझ लीजिए अभी समय है, क्योंकि यमलोक में पछतावा बहुत होता है लेकिन अवसर नहीं। यदि आज की बातें आपके दिल को छू गई हों तो इसे शेयर करें, कमेंट में लिखें ओम नमः शिवाय, राम नाम सत्य है, और अपने माता पिता को आज ही फ़ोन कर, क्योंकि कर्म अभी बनते हैं, यमलोक में केवल दिखाए जाते हैं। याद रखिए, जो आज हम कर रहे हैं वही कल हमारी आत्मा के साथ होगा। अच्छे कर्म करो, दूसरों की मदद करो, क्योंकि मृत्यु के बाद भी कर्म ही साथ जाते हैं। आप सुन रहे थे द डिवाइन स्केल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। हर हर महादेव।